त्रिवेणी धाम की। सदगुरुदेव के आदेश से चलने वाले श्री नारायण नाम संकीर्तन मंडल के समस्त पदाधिकारियों को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामना, मंगल कामना। ठाकुर जी ऐसे ही कीर्तन करते रहें, कराते रहें, ये सीताराम नाम की धारा अविरत चलती रहे। ये गुरुदेव की कृपा का ही फल है। आज पूरे देश में अनेक जगह पर सीताराम नाम संकीर्तन चल रहा है। जो कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पाला। कलियुग में नाम का बड़ा महत्व है। जिसने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया, जिस व्यक्ति ने भगवान के नाम के इस बहने वाली धारा में स्नान कर लिया, ये मान के चले कि उसका जीवन सफल हो गया। ये सब चीज़ें कब संभव है? जब हम किसी संत का आश्रय ले लें। संत का जिन ने भी आश्रय लिया है, उन पर संतों की कृपा बरसी है। हमारे वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद सब बातों में, सभी शास्त्रों में लिखा है कि केवल गुरु का मार्गदर्शन, संतों का मार्गदर्शन इस कलिकाल में परम आवश्यक है। ये चलते फिरते संत है। भगवान का दूसरा स्वरूप है कलयुग में संत का दर्शन। संत दर्श सब पाठक करेंगे। संतों का दर्शन करने से मान के चले भगवान के दर्शन हो गए। और भगवान के दर्शन, संत के दर्शन यानी हमारे कई प्रकार के पापों का क्षय हो गया। आज हमारे महर्षि गिरिराज जी महाराज के माध्यम से आपके अपने चिंताहरण काले हनुमान जी के मंदिर प्रांगण में श्री नारायण नाम संकीर्तन मंडल के द्वारा, जो त्रिवेणी धाम के द्वारा स्थापित है, गुरुदेव की आज्ञा से स्थापित है, उस मंडल का यहाँ आयोजन हुआ। इसके लिए मैं पहले गिरिराज जी महाराज को धन्यवाद दूंगा और फिर सब मंडल के पदाधिकारियों को, भक्तों को, सबने आकर के यहाँ भगवान के नाम का गुणगान करा करके इस जगह को और पवित्र कर दिया। तो इस धरा पे जब जब जितना जितना नाम भगवान का लेते हैं, वह क्षेत्र पवित्र हो जाता है। और उस पवित्रता में व्यक्ति आता है तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। यही कारण है जब जब भी आप यहाँ आएंगे, आपके अपने आश्रम में आपको एक नया अनुभव प्राप्त होगा, एक आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। क्यों? ये गुरुदेव का ही आश्रम है। गुरुदेव के द्वारा ही इसका नींव लगी थी और आगे की परंपराएं भी उसी अनुसार चल रही है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। वास्तव में ये सत्य है। आप किसी का संग करें, कोई जरूरी नहीं है कि अच्छा बने। किसी व्यापारी का संग कर लेंगे, व्यापार करना सिखा देगा। किसी जुआरी का संग कर लेंगे, जुआ खेलना सिखा देगा। किसी शराबी का संग कर लेंगे, शराब पीना सिखा देगा। लेकिन संत का यदि आपने आश्रय ले लिया, संग कर लिया, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये समय भी सुधरेगा और आने वाला कल भी आपका सुधर जाएगा। एक व्यक्ति ने कहा, विनोद की बात नहीं, ये सत्य भी है, कि महाराज आपके तो काम धंधे खूब चल रहे हैं, बड़ा बड़ा कारोबार चल रहा है आपका, आपको पैसा भी नहीं लगाते हो, बगैर पैसे लगाए इतने बड़े बड़े काम कर लेते हो। गाड़ी घोड़ा भी है, आश्रम भी है, मंदिर भी बहुत बड़ा हो गया है, ये व्यवस्थाएं कहाँ से होती? आपने कहा भैया हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हमारा भी व्यापार है। जैसे आपका व्यापार है वैसे ही हमारा भी व्यापार है। अब फर्क इतना है कि आप व्यापार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हानि लाभ देखते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए लगाते हैं, उसके बाद भी कोई पता नहीं कि गारंटी नहीं है वो करोड़ों रुपए लगाया हुआ वापस आ जाए या लाखों रुपए लगाया हुआ वापस आ जाए। रात दिन एक कर ले, हाँ हमारा बात तो सही है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है उसमें कि रिटर्न आ जाएगा। लेकिन हमने ये कहा कि भैया हम क्या सामान बेचते हैं और आप क्या सामान बेचते हो। आप सामान बेचते जरूरी नहीं कि वो शुद्ध हो, पवित्र हो, लेकिन मिलावटी होगा, बेईमानी होगी उसमें।
जहाँ से वो उठता है सामान 100 रुपये का है, अब बाजार में आपके पास आते 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 ग्राहक के पास में वो 1000 रुपये का हो जाता है। अब बोलो 100 रुपये का सामान 1000 रुपये में हो गया, लेकिन फिर भी व्यापारी को नुकसान ही नुकसान। जो सामान बेचते हैं, जो लेके जाने वाला है, जरूरी नहीं कि वो सुखी रहे। खाने पीने में देखो, आप कपड़ों में देखो, कोई भी काम में देखो, मिलावट चल रही, गारंटी नहीं। हाँ महाराज, बात तो सही। आपके द्वारा बेचे गए सामान से नुकसान हो सकता है, नहीं नुकसान होगा ही, लेकिन हमारे इंडस्ट्रीज में हम क्या सामान बेचते हैं जरा ये देखो। हमारे यहाँ सामान है भगवान के नाम का संकेत। हमने जो बेचा यहाँ से, उस बेचे हुए सामान को अगर आप लेकर के जाते हैं, खरीद करके लेके जाते हैं, वो आपका सबका कल्याण करेगा, सबका कल्याण करेगा। आप 100 रुपये देके जाते हैं मान लो, तो 100 रुपये की जगह वो आपको अनन्य पुण्य फल देने वाला बनेगा। आपके घर परिवार में सबको फायदा देगा। बाजार से लाखों रुपए का सामान लाया हुआ कोई फायदा नहीं देगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेंगे, बड़े बड़ी गाड़ी घोड़े ले जाएंगे, कपड़े पहन लेंगे, सब इनसे कोई फायदा नहीं है। फायदा होगा हमारे इस इंडस्ट्री में, हमारे इस व्यापार में, इस दुकान पे आने से, इस फैक्ट्री में आने से आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। क्योंकि आप आएंगे यहाँ, भगवान का नाम लेंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, तुलसी लेंगे, चरणामृत लेंगे, भगवान के लगाया हुआ प्रसाद है जो भोग कहते हैं वो पाएंगे। प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद पाने का मतलब हम प्रसन्न हो जाएंगे। होटल में 2000 रुपये 5000 रुपये की थाली खरीद के लेके खाने में 5 स्टार पे, लेकिन वो नुकसान करेगी। और यहाँ कोई बगैर दिए ही आपको फायदा ही फायदा है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या बेचते हैं और हम क्या बेचते हैं, फर्क इतना है। और आपके बेचने से नुकसान निश्चित है, लेकिन हम जो देने जा रहे हैं आपको, जो परोस रहे हैं सामान, वो आपके जीवन में अनन्य कोटि फल देने वाला है। क्योंकि अगर आप एक नाम राम का बोलते हैं, राम 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 राम, ये मान के चलिए आपके कई पापों का क्षय होगा। इसलिए आप मंदिर में जाएं, ठाकुर जी के जाएं, संतों के जाएं, उनको वंदन करें, उनको प्रणाम करें, उस वेश की पूजा है आज। इसलिए मैं कहता हूँ सब भक्तों से कि भाई ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, कोई किसी का जरूरी नहीं है कि सब हमारे, केवल हमारा तो केवल ठाकुर है, भगवान है, प्रभु है। इसमें अपना मन लगा लो, इसे अपना दोस्त बना लो, इसे अपना मित्र बना लो, इसे अपना सखा बना लो, इसे अपना भाई बना लो, इसे अपना दादा बना लो, इसे आप अपना गुरु बना लो, आप इसे पिता बना लो। कोई एक संबंध स्थापित कर लो भगवान से। जब संबंध स्थापित हो जाएगा तो बस आपका लगाव हो जाएगा। आज हमारे लगाव क्यों है कि सब लोगों से, कि हमारे संबंध स्थापित हो गए। ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा पौत्र है, ये मेरा घर है, मेरा शब्द लगा, ये मेरे हैं। तो उस मेरे शब्द लगने से उनसे हमारे संबंध बन गए। लेकिन जरूरी नहीं है कि संबंध आपको फायदा देंगे, लेकिन भगवान से जिसने अपना संबंध कोई न कोई नाते से बना लिया, निश्चित रूप से उसका जीवन धन्य हो जाएगा। आप सब लोग भी भगवान से रिश्ता बनाएं। आज मैं देख रहा था सब लोग बड़े भक्ति भाव से राम नाम संकीर्तन में बड़े मस्त आनंद ले रहे थे। यही आनंद तो हमें चाहिए इस संसार में। इसी आनंद के लिए हम सप्ताह में एक दिन आते हैं, और कभी कहाँ ऐसी अलग आप लोग जगाते रहते हैं। ये आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इतना ही कह करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि गिरिराज जी महाराज से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि साल में एक कार्यक्रम आप ऐसा निश्चित कर लें कि आपके अपने आश्रम में इसी प्रकार का आयोजन आप करते रहें। एक दिन निश्चित कर लें, और आपका अपना आश्रम है, जब भी आप 4 दिन पहले भी कहेंगे तो सारी व्यवस्थाएं आपके यहाँ हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी बात ये निवेदन करना चाहूँगा कि भगवान के भोग लग गया है,